बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आमना उमर और आप देख रहे हैं आमना फूड फ्लेवर्स। अल्लाह ताला आप सबको बरकत वाला रिस्क और आफियत वाली ज़िंदगी दे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही यमी, बहुत ही जूसी एंड स्पाइसी सा स्टीम ब्रोस्ट, जो कि बिल्कुल शादियों वाला ब्रोस्ट है, लेकिन ये बिल्कुल घर में बन जाएगा और घर के बर्तनों में बन जाएगा। कोई भी एक्स्ट्रा आपको अवन या कोई भी इक्विपमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आपके प्रेशर कुकर में बन जाने वाला बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत नरम और देखें अच्छी तरह से अंदर स्पाइसेस इसके रचे हुए हैं। बहुत मज़े का, आप घर में ट्राई करें, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा। तो चले चलते हैं अब अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने ले लिए हैं 2 लेग पीस और इनको मैंने अच्छे तरह से खुले पानी में वॉश कर लिया है। और वॉश करने के साथ साथ इसके ऊपर जो फैट का एक्सेसिव पार्ट था वो सारा मैंने रिमूव कर लिया। जो भी डबरी होगा उसको अच्छी तरह से आपने रिमूव करके इसको प्यारा से क्लीन कर देना है। और फिर आप नाइफ़ लेकर इसको अच्छी तरह से डीप कट लगाने हैं, इतने ज़्यादा डीप लगाने हैं कि बोन तक नाइफ़ आपकी चली जाए। जैसे मैं यहाँ पर डीप कट लगा रही हूँ, बिल्कुल बोन तक चली जाए। ये हमें हेल्प करेगी ताकि हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह से इसके अंदर बोटी तक रच जाए। देखिए किस तरह से मैंने डीप कट इस लगाए हैं। आपने भी नाइफ़, थोड़ी सी शार्प नाइफ़ लेके इसको डीप कट लगाने हैं और दोनों पीसेस के साथ आपने यही ट्रीटमेंट करना है। ये देखें दोनों में मैंने डीपली अच्छे से कट लगा लिए हैं ताकि हमारी मैरिनेशन इजी से हो जाए। अब हम मैरिनेशन की तरफ चलते हैं। उसके लिए मैंने हाफ़ बाउल इसमें योगर्ट लिया है और मैंने जो है यहाँ पर मिंट योगर्ट लिया था। आप प्लेन योगर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास मिंट योगर्ट पड़ा था तो मैंने उसको यूज़ किया है। अब हम लेंगे जी जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो कि मैंने 2 टेबलस्पून लिया था और इसी मैंने चिलीज़ को भी ब्लेंड करके उसका पेस्ट बना लिया था एक ही कंबाइनली, क्योंकि ग्रीन चिलीज़ का भी बड़ा मज़ेदार सा फ्लेवर आता है इसमें, जो कि रेड चिलीज़ का नहीं आता। इसके बाद हम इसमें 2 ऐड कर देंगे लेमन का जूस ऐड किया था मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 टीस्पून। और हम इसमें ऑलमोस्ट 2 टीस्पून के बराबर ही ऐड कर देंगे ऑलिव ऑयल। आप दूसरा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ ऑलिव ऑयल यूज़ किया था। इस ऑयल से क्या होगा, थोड़ा सा स्टिकी हो जाएगा, हमारा जितना भी बैटर होगा उसके ऊपर स्टिक हो जाएगा। सॉल्ट हम इसमें लेंगे जी 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड कर लीजिएगा। और हम इसमें लेंगे ज़ीरा, साबुत लिया था मैंने 1 टीस्पून। आप जो है वो ज़ीरा पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन साबुत इस पर लुक अच्छी देता है इसको। अब हम ऐड करेंगे जी 1 टीस्पून ही चिली फ्लेक्स। आप चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं इसके ऑल्टरनेट, लेकिन चिली फ्लेक्स भी इस पे बहुत अच्छी सी लुक देते हैं, स्पाइसी सी। और इसमें 1 टीस्पून ही जाएगा गरम मसाला। और अगर आपने गरम मसाले की रेसिपी देखनी है तो मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। और अब इसमें हम ऐड करेंगे हमारा ब्रोस्ट मसाला, जिससे बहुत अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाएगा और ये फ्लेवर्स को बहुत अच्छा सा इन्हांस दे देगा। इसमें बहुत ज़्यादा पूरा आपको पैकेट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी सारे अपने स्पाइसेस डाल दिए हैं। सिर्फ आपने 1 टीस्पून जो है वो इसमें ब्रोस्ट मसाला ऐड करना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन तंदूरी मसाला। मैंने वो भी नेशनल का ही यूज़ किया था, मैं ज़्यादा नेशनल के ही यूज़ करती हूँ क्योंकि वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और इससे क्या होगा, इसका बहुत अच्छा प्रोफेशनल सा फ्लेवर आ जाएगा। और इसके यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून ही यूज़ किए थे। आप ये चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन इससे थोड़ा सा फ्लेवर इन्हांस होकर बड़ा अच्छा सा प्रोफेशनल लुक देगा, जो कि हमारे घर के मसालों में लैक करता है। तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करें इसको। और अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन हाफ़ टीस्पून ही ज़र्दा फूड कलर इसको शादियों वाला ही कलर दे देगा और ये भी ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम सब बैटर को मिक्स कर लेंगे और हमारे चिकन को अच्छी तरह से इस बैटर में मैरिनेट कर लेंगे। जो कट्स हैं हम अपनी फिंगर की मदद से इसको अच्छी तरह से फिल कर लेंगे हमारे मसाले के साथ और देन हम इसको मैरिनेट कर देंगे। तकरीबन मैंने यहाँ 1 आवर के लिए फ्रीज़र में किया था, आप चाहें तो ओवरनाइट भी फ्रिज में कर सकते हैं। और अब मैं आपसे शेयर करूंगी इसकी सीक्रेट टिप, जो कि इसको बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार बना देगी। यहाँ मैंने लिया है हाफ़ कप ऑयल और इसको तकरीबन हमने 2 से 3 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम में पकाना है। हाफ़ कप ऑयल में बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। जैसे इसकी जो ऊपर वाली सरफेस है, जो हमने योगर्ट और इसमें कच्चा जिंजर गार्लिक यूज़ किया है, सिर्फ उसको थोड़ा सा पकाना है ऑयल में। बिल्कुल भी हमें चिकन को कुक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हम स्टीम में करेंगे। सिर्फ जो सरफेस पे हमारी मैरिनेशन है उसको थोड़ा सा गोल्डन सा कलर देना है और यही इसको बहुत ही मज़ेदार सा बना देगी। सब पूछने पे मजबूर हो जाएंगे कि आपने इसके साथ क्या ट्रीटमेंट किया है। 2 से 3 मिनट तक इसको पकाने के बाद मैं इसको निकाल लूँगी सेपरेट प्लेट में। देन हम इसकी स्टीम लगाने की तैयारी करेंगे। जी, तो मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है इसका और ये बिल्कुल तैयार लग रहे हैं, हालांकि ये बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसको जस्ट मैंने ऊपर वाला थोड़ा सा रोस्ट किया है फ्राई करके।
अब हम इसे रखेंगे स्टीम में। आपके पास इस तरह का कोई भी स्टीमर है या कोई भी स्टैंड है, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं और उसे एक प्रेशर कुकर में डाल के हाफ कप से ज़्यादा पानी ऐड कर दीजिएगा। इतना पानी ऐड करना है कि जो हमारा स्टैंड है इससे 1 इंच पानी नीचे हो, क्योंकि जब वो वाटर बॉयल होगा तो वो ऊपर चिकन को टच करेगा, हमारे मैरिनेशन ख़राब करेगा। इसकी सरफेस थोड़ी सी लो रखनी है आपको। और इसको यहाँ पर हम स्टार्ट में थोड़ा हाई फ्लेम रखेंगे ताकि वाटर को बॉयल आ जाए। जैसे ही वाटर टच करेगा बॉइलिंग पॉइंट को, देन हम इसको कवर कर देंगे और कवर करने के बाद इसका हम फ्लेम कर देंगे लो टू मीडियम और इसको 1 घंटे के लिए स्टीम में रख देंगे। और यहाँ मैंने स्प्रिंकल किए हैं सेसमी सीड्स, जो कि बहुत मज़ेदार लगते हैं, शादियों वाले चिकन में बहुत अच्छे लगते हैं ये। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें कितनी प्यारी लुक है इसकी और कितना लजीज, कितना यमी सा, स्पाइसी, जूसी सा ये रेडी हुआ है। अभी मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी। देखें इसकी लुक कितनी खूबसूरत है, जो भी खाएगा ये तो दीवाना हो जाएगा। आप ज़रूर इसको अपने घर में ट्राई कीजिएगा और फिर देन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको घर वालों को कैसा लगा। और देखें कितना प्यारा इसको कलर आया है, गोल्डन सा और येलो सा, जैसे बिल्कुल शादियों वाला लग रहा है। हालांकि बिल्कुल घर में बना है, कोई भी चीज़ बाहर से नहीं ली हमने, सब घर के इंग्रेडिएंट्स ऐड किए थे। आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा, बच्चों को, बड़ों को, सबको ये बहुत पसंद आएगा। बच्चों के लिए थोड़ा सी स्पाइसीज कम कर सकते हैं आप, लेकिन सबको ये बहुत पसंद आएगा। इसे आप सिंपली ऐसे भी खा सकते हैं, हाई प्रोटीन डाइट है ये। और अगर आप चाहें तो इसके नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसको सर्व किया था लेमन के साथ और ये हमने यूं ही खाया था और ये बहुत लजीज लगा था, बहुत मज़ेदार। देखें कितना जूसी बना है, अंदर तक इसकी मैरिनेशन गई भी है। और ये थोड़ा सा गर्म था, इसको मैंने केचप के साथ लिया था और ये बहुत मज़ेदार लगा था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी न्यू रेसिपी आए वो आप तक पहुंच जाए।